भाभी ननद में क्यों नहीं पटती। भगवान शिव की बहन और माता पार्वती से जुड़ा है ये रहस्य। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल पूजा वॉइस ऑफिशियल पर। आज हम जानेंगे कि ननद भाभी में क्यों नहीं पटती है। ये कहानी है भगवान शिव की बहन और माता पार्वती की। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। पौराणिक कथाओं में सभी देवी देवताओं के परिवारों का जिक्र किया गया है। इसी तरह से कथाओं में भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, गणेश जी से लेकर सूर्यदेव तक की बहनों के बारे में बताया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शंकर की बहन कौन थी और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। तो दोस्तों, इस कथा की शुरुआत करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पौराणिक कथा की। भगवान शिव तथा उनके परिवार से भला कौन परिचित नहीं है। बहुत कम लोग जानते हैं कि शिव जी की एक बहन भी थी। जाने क्या है उनके जन्म की कहानी और कैसे थे देवी पार्वती से उनके संबंध। शास्त्रों के मुताबिक इनके संबंध में धर्म ग्रंथों में ज़्यादा नहीं बताया गया। अब सवाल ये उठता है, जब शिव जी का जन्म ही नहीं हुआ, यानी वे अजन्मे हैं, तो उनकी बहन कहाँ से आई? कहाँ से उत्पन्न हुई उनकी बहन? पौराणिक कथा के मुताबिक जब शंकर भगवान से विवाह के बाद माता पार्वती कैलाश पर्वत आई थी, तब उन्हें कैलाश पर्वत पर अत्यंत अकेलापन महसूस हुआ। एक दिन उनके मन में ख्याल आया, काश शिव शंकर जी की कोई बहन भी होती तो वह उनके साथ बातें करती। पार्वती जी के मन में ये बात अनेकों बार उठी, किंतु उन्होंने इस बात को शंकर जी को नहीं बताया। हालांकि माता पार्वती को परेशान देख एक बार भोलेनाथ ने पूछा भी था कि कैलाश में कोई समस्या है? अगर है तो मुझे बताओ देवी। लेकिन भगवान भोलेनाथ तो अंतर्यामी ठहरे। उन्होंने पार्वती जी के मन की बात जान ली। माता पार्वती समझ गई कि शिव शंकर जी ने उनके दिल की बात जान ली है। वह बोली, अगर आप मेरे मन की बात जान ही गए हैं तो क्या आप मेरे मन की इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकते देव? भगवान शिव शंकर मुस्कुराए और बोले, हे देवी, मैं तुम्हें ननद तो ला कर दे दूं, लेकिन क्या आप उसके साथ निभा पाएंगी? इसके बाद शंकर जी ने अपनी माया से एक देवी को उत्पन्न किया। हालांकि उनका रूप बड़ा ही विचित्र था। वह बहुत मोटी थी और उनके पैरों में काफ़ी दरारें थी। शिवजी ने उनका नाम असावरी देवी रखा। माता पार्वती अपनी ननद को देखकर बहुत खुश हुई। इस तरह माता पार्वती को उनकी ननद मिल गई। माता पार्वती ने असावरी देवी को स्नान करवाया और स्नान करवाने के पश्चात उनको भोजन पर आमंत्रित किया। लेकिन असावरी देवी ने जब खाना खाना शुरू किया तो माता पार्वती के सारे भंडार खाली हो गए। महादेव और अन्य कैलाशवासियों के लिए कुछ भी शेष ना रहा। ननद के ऐसे व्यवहार से माता पार्वती को काफ़ी बुरा लगा, लेकिन उन्होंने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया और किसी से कुछ कहा भी नहीं। इसके बाद माता पार्वती ने असावरी देवी को पहनने के लिए नए वस्त्र भेंट किए, मगर वह इतनी मोटी थी कि उन्हें वस्त्र छोटे पड़ गए। इसके बाद माता पार्वती दूसरे वस्त्र लेने गई तो असावरी देवी ने अपनी भाभी के साथ मजाक करना शुरू कर दिया। ननद असावरी देवी ने हंसी ठिठोली करते हुए अपनी भाभी को अपने पैरों की दरारों में छिपा लिया। पार्वती जी के लिए उन दरारों में सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। उसी समय उधर से
शंकर जी माता पार्वती को खोजते हुए आ गए और असावरी देवी से बोले, क्या आपको मालूम है कि पार्वती कहाँ है? असावरी देवी ने शरारत भरे लहजे में कहा, मुझे क्या मालूम कहाँ है भाभी। तभी शिवशंकर जी समझ गए कि असावरी देवी कोई शरारत कर रही हैं। उन्होंने कहा, सत्य बोलो, मैं जानता हूँ तुम मुझे झूठ बोल रही हो। और फिर असावरी देवी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और ज़ोर ज़ोर से अपने पैर जमीन पर पटक दिए। उनके पैरों को पटकने से ही पैरों की दरारों में दबी माता पार्वती एक झटके के साथ ही बाहर आ गईं। ननद के इस व्यवहार से माता पार्वती का मन बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ और वह गुस्से में भगवान भोलेनाथ से बोली कि हे देव, आपकी विशेष कृपा होगी अगर आपने अपनी बहन को ससुराल भेज दें। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपसे ननद की इच्छा की। भगवान भोलेनाथ समझ गए कि भाभी ननद में बहुत पटने वाली नहीं है। इसके बाद उन्होंने असावरी देवी को कैलाश पर्वत से विदा कर दिया। पुराने समय से आरंभ हुआ यह ननद भाभी के बीच नोक झोंक का सिलसिला आज तक चल रहा है, जो हम आज भी कलयुग के ज़माने में देखते हैं कि ननद और भाभी के बीच नोक झोंक चलती रहती है। तो ऐसा होता है ननद भाभी का रिश्ता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे। हर हर महादेव।